चलो तो अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन सूत्र। चलो हेडिंग डालो, अपवर्तन सूत्र। अपवर्तन सूत्र मतलब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालने का 4 अलग अलग कंडीशन है, 4 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 4। पहला, अगर हम देखो ये जो चैप्टर है ये वाला 9C, उसमें गोली सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में जो आर पार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर गोली ये वाला दर्पण लेंस बना, ये कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कौन से है? कॉन्वेक्स, उत्तल है। और इसमें अपवर्तन सूत्र निकालने के लिए 2 तरीके हैं। हम अगर लाइट बीम को सघन से विरल में ले जाएं तो एक तरीका है, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और दूसरा तरीका है क्या? अगर हम विरल से सघन में जाएं तो, ठीक है, 2 हो गया फॉर्मूला निकालने का। अगर ये कौन सा लेंस है बेटा? अवतल, कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनकेव। इसमें भी 2 तरीके हैं, 1 2। पहला क्या होगा? सघन से विरल, और दूसरा क्या होगा? विरल से सघन। अब देखो इसमें और इसमें अगर समझना है तो एक छोटा सा एकदम सिंपल सा चीज जो तुमको पता होना चाहिए। हमारा ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, एक सरफेस होता है जहां पास से लाइट बीम मुड़ेगा। लाइट मुड़ते हैं ना, कब मुड़ते हैं लाइट? अगर वो माध्यम परिवर्तन करता है, मीडियम चेंज करता है, तो या तो सघन से विरल जाएगा या विरल से सघन जाएगा। तो ठीक है, तो हमको कहाँ से कहाँ जाना है? दोनों करने हैं, सघन से भी विरल जाएंगे और विरल से भी सघन जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, किधर की तरफ मुड़ेगा? तो उसके लिए तुमको बनाना पड़ता है एक नॉर्मल लाइन। क्या बनाना पड़ता है बेटा? एक नॉर्मल लाइन। अब अगर इसमें मैं लाइट बीम पास कराऊं, उससे पहले जान लो कि ये अगर सघन है और ये अगर विरल है। ठीक है, तो हम लाइट पास करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं? अगर मैं लाइट को पास कराऊं, कहाँ से पास कराऊं बेटा? सघन से आएगा। कहाँ से आ गया? सघन से आया। तो ये किधर की तरफ मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है बेटा? ये नॉर्मल लाइन N बोलते हैं। हमारा लाइट कहाँ से आया? सघन से। अब वो किस में प्रवेश करेगा? विरल, रेरर में, डेंसर से रेरर की तरफ आ रहे हैं, सघन से विरल की तरफ। तो तुमको पता होना चाहिए कि इसमें ये जो लाइट है वो सीधा तो जाएगा नहीं, या तो इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा। अगर लाइट बीम सीधा से ये हरा लाइन की तरफ जाता है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल कहलाता है, नॉर्मल की ओर जा रहे हैं। और इधर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब अभिलंब से दूर। तो तुम बताओ सघन से जब विरल आते हैं तो ये ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा? अवे फ्रॉम, दूर जाएगा बेटा, ऐसे, है ना? कोई दिक्कत है क्या? ये तो केवल सरफेस सीधा दिखाई दे रहा है, हम सीधा के लिए नहीं बात करेंगे। हम किसके लिए? गोली सरफेस। देखो बेटा हमारा सरफेस गोल गोल है, उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, डायग्राम अच्छे समझो, फिर गणना करना बहुत सरल है। अगर यही केस तुमको दूसरे चीज के लिए देता हूं, किसके लिए देता हूं? ये हो गया हमारा मेन एक्सिस, ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन। अब इसमें इसका नाम दे देते हैं विरल। कहाँ से कहाँ आएंगे बेटा इस बार? ये विरल से सघन। अगर ऐसे आते हैं तो हमारा लाइट बीम किधर की तरफ मुड़ेगा? ये आगे लाइट बीम यहाँ टकराया। अब मुझे तुम बताओ कि ये कंडीशन में इधर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ जाएगा? नॉर्मल की तरफ। तो ये नॉर्मल लाइन है सीधा वाला, तो उसकी तरफ जाएगा। अगर ये बात समझ आती है तो सब बनेगा। ठीक है, चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है,
अब यही चीज हम लोग, अच्छा ये जो लाइन मुड़ के गया, अपवर्तन लाइन है ना, ये मुड़ के गया, वो रिफ्रैक्ट होके गया। इस लाइन को बनाने के लिए इसमें से इसकी जरूरत पड़ी या इसकी जरूरत पड़ी, किसके तरफ जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन की जरूरत पड़ती है ना, तो जितना भी तुम चित्र बनाओगे उसमें एक नॉर्मल लाइन बना देना। अब नॉर्मल लाइन क्या होता है बेटा, यहाँ सर्कुलर वाला में नॉर्मल लाइन किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर हमारा लाइट बीम टकराना है। कहाँ पास टकराना है, मान लेते हैं हम लाइट बीम को यहाँ पास टकराएंगे, ये देखो हरा कलर का पॉइंट है, ठीक है। तो वहां से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा लाइन खींच देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा बेटा, इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, है इधर मिलेगा ना। क्यों इधर मिलेगा, क्योंकि ये जो कर्व बना है उसको किधर राउंडर रख के बनाते हो ना, किधर रख के बनाओगे, इधर रख के उधर रख के, इधर ही रख के बनाओगे ना। तो ये हम इधर यहाँ पास इसे रख देंगे, ये है हमारा क्या बिंदु सी। अगर इस लाइन को तुम सीधा सीधा किससे मिला दो, इसको अगर इससे ऐसे मिला दो तो ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन कहलाएगा। ये कौन सा लाइन कहलाएगा बेटा, नॉर्मल लाइन। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नॉर्मल लाइन कैसे बनाते हैं। अब अगर ये तुमको पता है नॉर्मल लाइन, तो तुम्हारा लाइट बीम कहाँ से कहाँ मुड़ेगा वो समझ लोगे, और वही तुमको समझना है, ठीक है आना। अरे हाँ बोल लो, ठीक है। चलो ये कौन सा लेंस है बेटा, अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल। कौन सा है, अवतल लेंस। हम लोग इसमें लाइट कहाँ से कहाँ पास करा है, सघन से विरल की विरल से सघन। तुम बोलो कहाँ से कहाँ जाएं, कांच से बाहर जाएं हवा में कि हवा से कांच में, बोलो ना रे, कहाँ से कहाँ जाएं, दोनों में सही है। डेंसर टू रेरर, मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे, डेंसर टू रेरर में जाएंगे, सघन से विरल में जाएंगे, सघन से किस में जाएंगे, विरल में। अब एकदम ध्यान से समझना तुम लोग ना, ये बना देते हैं लाइट कौन से कलर का, येलो कलर का हमारा लाइट है। उससे पहले जान लो कि हम वस्तु को, टॉर्च को कहाँ से जलाएंगे बेटा, लेजर लाइट को जलाएंगे यहाँ कहीं पास से जलाएंगे। कहाँ से जलाएंगे, यहाँ से जलाएंगे। ये क्या है हमारा, जहाँ से टॉर्च, ये सघन से विरल का मतलब टॉर्च जलाना कहाँ से है, सघन में टॉर्च को रखेंगे और विरल में या जैसे भी है टॉर्च को यहाँ से जलाएंगे, और इसका वो कहाँ बनेगा, क्या कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, उसको ढूंढेंगे, ठीक है। चलो इमेज कहाँ बनेगा, इसी मुख्य अक्ष में बनता है। तो मुख्य अक्ष में यहाँ से एक टॉर्च जलेगा जो इस पॉइंट पे टकराएगा और किधर की तरफ जाएगा, किधर ही भी जाए उसको खींच के कहाँ लाना है, इस लाइन में लाना है। अगर इस लाइन में ला लिया तो वही पास क्या बनेगा, तुम्हारा प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत है क्या। तो लाइट को कहाँ से कहाँ टकराए बेटा, यहाँ से चालू हुआ और कहाँ टकरा दिए, यहाँ टकरा दिए। कोई दिक्कत है किसी को। हम लोग कहाँ थे, कहाँ थे, सघन में कि विरल में। अगर मैं इस लाइन को, ये देखो ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन है, ये कौन सा लाइन है। अब तुम मुझे बताओ कि ये ऐसे सीधा जाएगा कि दूर जाएगा कि पास आएगा, दूर जाएगा कि पास आएगा। तो ये देखो ये दूर मुड़ा कि नहीं मुड़ा। लेकिन ये लाइट अगर उधर ही जाते रहा तो तुम्हारा इमेज कभी बन सकता है क्या। इमेज कब बनेगा, जब वो किस में आएगा, मुख्य अक्ष में आएगा। तो उसको खींच के वापस लाओगे। इसको कलर चेंज करते हैं, ये हमारा लाइट जो हुआ वो, और इसको खींच के कहाँ ला लेते हैं बेटा, ये देखो वापस खींच के ला रहे हैं। ला लिया, कहाँ पास कटा, जहाँ कटा वहाँ पास क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो सबका नाम दे दो। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ पास था, ये है ऑब्जेक्ट ओ, ये है हमारा इमेज आई, और वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, यही बस बनाने आना चाहिए। अभी देखो सभी डायग्राम में हम लोग यही इतना ही बस बना के देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि हम सघन में रखने वाले हैं, विरल में रखने वाले हैं।
उसको नॉर्मल से अपवर्तित कराएंगे कि लाइन किधर की तरफ मुड़ेगा, सघन से विरल जाएंगे तो, विरल से सघन जाएंगे तो। और जब प्रतिबिंब के लिए लाइन बनाएंगे, अपवर्तन लाइन बनाएंगे, उसको खींच के कहाँ लाने हैं बेटा, मुख्य अक्ष में लाना है। मुख्य अक्ष में जहां पास टकराया वहीं पास हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। बस इतना ही करना है। देखो सेम डायग्राम दिख रहा है तुमको। अब इस समय में हम वापस से लिख देते हैं, कौन सा लेंस है बेटा ये, अवतल। एकदम ध्यान से समझो ना, कौन सा लेंस है, अवतल। अब भी हम लोग अवतल लेंस में डेंसर टू रेरर गए थे, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, रेरर टू डेंसर, मतलब विरल से सघन। अब तुम इस चित्र में बताओ बेटा, क्या बताओगे कि इसमें विरल बिंदु किधर मिलेगा और सघन बिंदु किधर मिलेगा। ये पूरा कांच है, तो ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये अंदर का क्या हो गया, ये सघन हो गया, और ये बाहर का क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। हमको ऑब्जेक्ट कहाँ से पास कराने हैं, लेजर लाइट कहाँ से जलानी है, आर से जलानी है, विरल से जलाना है ना। तो एक बिंदु लिख देते हैं, बिंदु बना देते हैं, ये आर से ये। अच्छा, इससे पहले तुमको एक चीज और बना लेनी है, पहले से बना लेना। क्या बनाओगे, सबसे पहले नॉर्मल लाइन, सबसे पहले नॉर्मल लाइन बनाना, ठीक है। चलो नॉर्मल लाइन कहाँ पास होगा बेटा, बताओ तो। नॉर्मल लाइन इसका ये जो कर्व बना है ना, वो राउंड ऐसे कहाँ से बनाया गया होगा, यहाँ कहीं से रख के बनाया गया होगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, नॉर्मल। अभी थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं तो लिख लेता हूँ, ये कौन सा लाइन है, नॉर्मल लिख देता हूँ भैया। कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब हमको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट को इस कलर में ला देते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते। ऑब्जेक्ट को हमेशा सी से पहले रख देना। इसका नाम क्या है, सी। हम लाइट कहाँ से पास कराएंगे, कौन से बिंदु से कराते हैं, ओ। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लाइट को पास कराएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ये। अब इसको टकराएंगे कहाँ से, जहाँ पास ये है वहीं पास टकरा देंगे। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है तो बोल लो, नहीं है ना। अब ये टकराएगा तो कहाँ से कहाँ गया, रेरर टू डेंसर गया। तो ये जो लाइट है वो आगे, ये सीधा है कि टेढ़ा है बेटा, सीधा है ना। अब मुझे तुम बताओ कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है कि नीचे की तरफ जाने वाला है, किधर जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये देखो ये सीधा है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, हाँ या ना, है ना। अब इसको फिर से कलर अच्छा, ये जो लाइट इससे टकराया और जो गया वो लाइन क्या मुख्य अक्ष में मिल रहे, नहीं मिल रहे। तो क्या करोगे, इसको पीछे की तरफ खींचोगे। तो ये हम सिलेक्ट कर लिए, कलर चेंज कर लिए और इसको पीछे की तरफ खींच के देखते। तो ये कहाँ पास कटा बेटा, जहां पास कटा वहां क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब इमेज आई बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें। एक और समझो, ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल। अब हम बात करते हैं कौन से लेंस के बारे में, उत्तल। ये उत्तल है ना, आया ना, जोर से बोला करो ना यार। चल इसमें देखो, एक काम करते हैं, इसको दो दो ये हो गया। चलो देखो इसमें फिर से सब चीज सेम। जो डायग्राम बना है ये कौन सा लेंस है, उत्तल। ये उभरा हुआ, ये पूरा कांच है, इतना पूरा कांच है बेटा। ये पूरा क्या है, इतना क्या है, ये कांच है। कांच को कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल की सघन, सघन। तो ये क्या है, ये अंदर है सघन, जिसको डेंसर बोलते हो। और ये बाहर क्या है बेटा, रेरर, विरल। कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना, नहीं। ये हो जाने के बाद दूसरा चीज क्या जानो तुम, इस चित्र के बारे में क्या जानते हो, ये मुख्य अक्ष है, ये उभरा हुआ पृष्ठ है, इसको क्या बना देगा, उत्तल लेंस बना देगा। क्या बना देगा बेटा, उत्तल। ये कांच है वो ऊपर से ऐसे उभरा हुआ है ना, उत्तल लेंस। कोई दिक्कत है क्या। अब उत्तल लेंस के बाद तुमको और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, जो होता है नॉर्मली, केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ पास होगा बेटा, इधर होगा, उधर होगा, उधर होगा ना।
ये जो कर्व बना है वो किधर से बना है, उधर से इधर से, उधर से बना है तो यहाँ से कहीं बना है, ऐसे हम लोग पास करा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये पास करा दिया, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही क्या है, सी नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। कोई दिक्कत? अब तुम मुझे बताओ कि हम इस उत्तल लेंस में विरल से सघन जाएं कि सघन से विरल जाएं? सघन से विरल चलें। कहाँ चलें? यहाँ उत्तल लेंस में जाते हैं सघन से विरल की तरफ। तो सघन कहाँ है बेटा? इसमें सघन कौन सा है, ये है कि वो है? इधर है ना सघन, हाँ ठीक है। तो हमको हमारा ऑब्जेक्ट किधर मिलेगा? हमको हमारा ऑब्जेक्ट किधर मिलेगा? बोलो ना भैया, सघन में मिलेगा ना। चलो, तो ये हम यहाँ पास ऑब्जेक्ट बना दिए। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या कराएंगे? लाइट पास कराएंगे। ये सघन से कांच से जाते हुए, कहाँ से जाते हुए बेटा? कांच से निकला, टकराया सरफेस पे, अब ये हवा में जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? हवा में। मुझे बताओ ये वाला लाइट किधर की तरफ जाएगा? ये है हमारा नॉर्मल, ये क्या है, सॉरी, ये है सीधा जाता। तुम मुझे बताओ ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, किधर जाएगा? अवे फ्रॉम। तो ये देखो, ये सीधा ना जाके ऐसे नीचे की तरफ झुकेगा क्या? तो इसको थोड़ा ज़्यादा झुका देना। क्यों? क्योंकि हमको लाइन में चाहिए इसमें। अब थोड़ा सा बस झुकाओगे, कितना बड़ा डायग्राम बनाओगे? टकराएगा, इसी लाइन से टकराएगा आके, लेकिन थोड़ा ज़्यादा झुका देना जिससे तुमको डायग्राम सरल सा लगे एकदम। इसमें ये हमारा क्या था बेटा? ऑब्जेक्ट ओ था कि नहीं था? अब जो लाइट यहां से टकराया और किधर की तरफ मुड़ा? इस मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ा, मुड़ के आ गया, आया और किस बिंदु पे टकराएगा? जहां टकराएगा वहीं पास क्या बनेगा? हमारा इमेज आई बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? एकदम सरल है ना, इसको समझना। ऐसी समझो, तुम्हारे बुक में केवल 2 चित्र दिए हैं, एक उत्तल लेंस का, एक अवतल लेंस का। उसमें सघन से विरल है कि विरल से सघन है नहीं पता, लेकिन हम चारों बना सकते हैं। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अभी कहाँ से कहाँ गया बेटा? सघन से विरल। सेम चित्र यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। कौन सा लेंस है ये? कौन सा लेंस है? उत्तल, कॉन्वेक्स। मुझे बताओ, इसमें सघन से विरल चलें, विरल से सघन चलें? विरल, उसमें सघन से विरल चल चुके हैं, तो इसमें कहाँ से कहाँ चलेंगे बेटा? विरल से सघन, विरल से सघन। कोई दिक्कत है? हमारा लेंस जो है उसको फिर से अच्छे से सेट कर देते हैं भैया। ये हमारा क्या है? ये है लेंस, है ना, आया ना? ये कांच है और बाहर का एरिया पूरा क्या है? हवा। मुझे बताओ, ये सघन है कि विरल है? विरल। ये सघन है कि विरल है? सघन। अब एक चीज तुमको इसके बारे में फिर से पता होना चाहिए। ये क्या है बेटा? हमारा लेंस, कांच है ना। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए तुमको? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बस से जरूरत, वक्रता केंद्र से क्या? नॉर्मल लाइन बनाओ ना। तो नॉर्मल लाइन कहाँ से बनेगा? नॉर्मल लाइन बताओ बेटा, किधर? इधर वक्रता केंद्र होगा, उधर होगा, इधर। तो यहाँ पास कहीं पास वक्रता केंद्र से ये नॉर्मल लाइन पास करा दिया। देखो, ये वाला नॉर्मल लाइन पास कराओगे तो इधर 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 कहीं भी पास करा सकते हो ना। और जहाँ पास कट होगा वहीं पास हम लेजर लाइट को जलाएंगे। विरल से सघन जलाने वाले हैं, तो लाइट कहाँ से चालू करेंगे? इधर से चालू करेंगे, यहाँ कहीं से चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से चालू करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? चलो बेटा, यहाँ जो चालू किए हैं वो किधर की तरफ जाएगा? ये यहाँ से निकला। अच्छा, एक चीज लिख लो, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट ओ। चलो बताओ, यहाँ से निकला, किस में टकराया? ये सरफेस पे टकरा गया।
अब मुझे फिर से बताओ, ये लाइन ये सीधा ले गया, अब तुम ही मुझे बताओ ये नीचे की तरफ जाएगा कि दूर जाएगा? ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन है ना, ये पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल की तरफ जाएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा? नॉर्मल की तरफ। तो फिर से देखो ये सीधा लाइन है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बस झुकाओगे तो मजा नहीं आएगा, ये अगर पूरा झुका दिए तो इस तुमको एक्सिस में बाद में मिल जाएगा, तो तुमको ऐसे ही झुकाना है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? और ये क्या हो गया, चेंज कर दिए, यहाँ पास हमारा इमेज बनेगा आई। क्या बनेगा यहाँ पास बेटा? आई। ये हमारा क्या है, पीला कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? सी। कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत पक्का नहीं है ना? इतना बना लोगे? इतना बनाने के बाद एक और चीज़ याद रख लो, हम 3 एंगल की बात करेंगे। कौन कौन सी एंगल की बात करेंगे बेटा? अल्फा, बीटा और थीटा। अल्फा किसको बोल, हमेशा याद रखना, वस्तु है, वस्तु के कोण को क्या बोलेंगे? वस्तु के कोण अल्फा। प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब के कोण को किससे दर्शाएंगे? बीटा। और तीसरा वक्रता केंद्र, वक्रता पर कौन सा बनाएंगे बेटा? कोण थीटा। ये 3 कोण समझ आ गया? चलो यहां बताओ तो ये आई क्या है? इमेज, प्रतिबिंब के पास बनने वाला कोण, यहां पास बीटा। वक्रता केंद्र पे बनने वाला कोण थीटा। वस्तु पे बनने वाला कोण अल्फा। सेम यहां भी बताओ बेटा, अल्फा बीटा थीटा। यहां क्या बनाऊं? अल्फा, ऑब्जेक्ट है अल्फा, यहां क्या बनाऊं बेटा? थीटा। और यहां क्या बना दूं? बीटा। कोई दिक्कत? इसमें देखो तो यहाँ अल्फा बीटा थीटा, बताओ तो यहाँ क्या बनेगा? अल्फा, यहाँ वेरी गुड, यहाँ कोई दिक्कत है? पक्का नहीं है ना? एक चीज तुमको और पता होना चाहिए यार, फिर खत्म कहानी। अब कोण की बात करें तो 2 प्रकार का और कोण, आपतन कोण, अपवर्तित कोण, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब आने वाली किरण नॉर्मल के ही साथ बनाएगा। यहाँ मैं 2 चीज और लिख देता हूँ। कहाँ? यहाँ। कहाँ चला गया? हाँ ये, इसमें देखो 2 कोण और हैं, एक होता है, एक क्या होता है? आई, और एक क्या होता है बेटा? आर। आई जो एंगल बनाता है, आई कहाँ के कोण है? आई जो है वो कहाँ का कोण है? आने वाली किरण, जिसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जहां से तुम टॉर्च जलाते हो, आपतित किरण का मतलब कहां से चालू होगा? वस्तु से चालू होता है। कहां चालू होता है बेटा? वस्तु। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ओ से चालू होगा। और कहां और किसके बीच? और दूसरा क्या होगा? किसके बीच का कोण है? और अभिलंब। क्या होगा बेटा? अभिलंब। ये 2 नाम है। अभिलंब को किससे दर्शाए थे? सी वाला, वक्रता केंद्र वाला। 2 लाइन को देखोगे, कौन कौन से 2 लाइन को देखोगे? एक ओ और सी। ओ सी से क्या बनेगा? आई बनेगा। देखो यहाँ ओ सी कहाँ है बेटा? ओ कहाँ है? ये ऐसे गया। और सी कहाँ है? ये ऐसे गया। इसके पास बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? यहाँ पास ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये वाला आई। किसी कोई दिक्कत? पक्का ना? यहाँ बताओ लो तो, आई बताओ तो यहाँ कहाँ बनेगा? आई किधर? उधर यहाँ पास बनेगा। क्या बनेगा? आई। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल लाइन है और ये वस्तु का लाइन है, तो दोनों के बीच बनने वाले कोण आई। कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना? चलो दूसरा, ये तो हो गया आई की बात। अब दूसरा किसकी बात करना है? आर। तो आर कहाँ बनेगा बेटा? जो बाहर निकल के जाएगा, यानी किस पे जाएगा? अगर लाइट टकरा गया सरफेस से तो उस पर निकलता है क्या बनाता है?
इमेज बनाता है, तो आई लाइन को देखेंगे और साथ ही साथ किसको देखेंगे, आई के साथ साथ सी, आई और सी को देखोगे, आई और सी के बीच बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर। देखो आई कहाँ है, ये, और सी लाइन कौन सा है, ये लाइन, तो यहां पास बना वो क्या हो जाएगा, हाँ। इसमें बताओ बेटा, आई तो बना लिया, आर कहाँ बनेगा, यहां बनेगा ना, यहां क्या बनेगा हमारा, इस लेंस के लिए हो गया, इस लेंस के लिए बताओ तो चलो आई कहाँ बनेगा इसमें, कहाँ, वहां पास, रुको रुको रुको, हाँ, हरा वाला और पीला वाला के बीच में है ना, तो ये वाला एंगल हुआ क्या, आई। अच्छा, दूसरा चीज कहाँ बनेगा, किधर ऊपर, ये हमारा बन गया, यही है ना, इसमें बता दो बेटा आई कहाँ बनेगा, ओ और सी, तो ओ और सी यही वाला है क्या, इसको क्या बोलेंगे, आई, आई और सी को क्या बोलेंगे, हाँ। कोई दिक्कत है क्या, दो दो ठो आई हुआ तो इसको आई को अलग करने के लिए ये वस्तु है, इसको कैपिटल आई दे देना बेटा, क्या दे देना, सब में यहां भी कैपिटल आई दे देना, ठीक है, यहां भी कैपिटल आई दे देना और यहां भी कैपिटल आई दे देना। तुमको ये भी समझ आ गया कौन कहाँ कहाँ बनेगा, 5 प्रकार का कौन बनाएंगे, कौन कौन सा 5, अल्फा बीटा थीटा आई और आर, कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा समझ आ गया। इतना बना लिया, तब छोटा सा कैलकुलेशन बाकी है, वो हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। वापस से चालू करेंगे, किसी एक को कंप्लीट बना के देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अगर तुमको देखना है तो देख लो, चित्र बनाओगे क्या, बना लो, हो गए, हटा दो ना। चलो अब इस चारों में से किसी एक को, जो बुक में दिया है, कौन सा दिया है, बुक में ये वाला दिया है बेटा एक ठो, और एक ये दिया है, ये दोनों दिए हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। बुक में ये दोनों से फॉर्मूला निकाल के दिखाया गया है, हम किसको करें, ये वाला, नीचे वाला, नहीं बेटा ये वाला करते हैं, इसको भी बताऊंगा, दोनों को बताऊंगा, ये बना लोगे, यही बस बताऊं, एक तो बताऊंगा, बताओ किसको बताऊं, ऊपर की नीचे। अब सीधा सूत्र डिराइव करके देखेंगे, कौन सा सूत्र, अपवर्तन सूत्र। होता क्या है पता है, ये होता है, रट्टा मान लो बेटा, म्यू माइनस 1/r विच इक्वल टू म्यू बाई वी माइनस 1/u। एक और होता है, अगर किसी बुक में देखोगे तो ये थोड़ा अलग तरीके से दिया है, क्या दिया है, म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई r विच इज इक्वल टू म्यू 2 v, क्या म्यू 1 अपॉन u, ऐसे दिया है कुछ ना, पक्का ना, हाँ। तो 2 तरीका से दिया है, हम ये वाला निकालेंगे अभी। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये जो है वो हवा से किसी दूसरे माध्यम के लिए, ये वाला किसके लिए है, हवा से किसी दूसरे माध्यम के लिए, ये किसके लिए है, ये कांच से पानी में जाना या डायमंड से कांच में जाना, ये एक मीडियम से दूसरा मीडियम, और ये हवा से किसी दूसरे मीडियम में, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम किसको करके दिखाएंगे, उसको तुम बताओ बेटा, मैं किसको बताऊं, बोलो, ये वाला चित्र, वो वाला चित्र, ये दोनों दिए हैं, दोनों में से कोई एक, बहुत सरल है रे, बहुत सरल है, बोलो कौन सा बताऊं, ये कि यही वाला, ठीक है, यही वाला करते हैं। ये वाला क्या है बेटा, चलो फिर से बना के देखिए इसको एक बार, रे डायग्राम, रेहाना, चलो कौन सा लेंस है, उत्तल अवतल, अवतल,
बन गया होतल, आया ना। ये क्या है, ये जो बनाया वो क्या है अभी, ये क्या है, मेन एक्सिस। तुमको और क्या पता होता है इसमें कहाँ होगा वो, इस तरफ किस तरफ, यहाँ पास, ये बना देना। क्या है बेटा ये सी, और क्या जानते हैं नॉर्मल, यहीं से क्या जाएगा नॉर्मल लाइन। तो ये हम बना दिए नॉर्मल लाइन, किसी कोई दिक्कत है। अब इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा काम करते जाना क्या है, तुम्हारे लिए सिंपल है। जिस पॉइंट पे टच हुआ वहां से लाइन मुड़ने वाला है, तुमको पता है कहाँ से लाइन मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा। उसको एक नाम दे देना, क्या नाम दे दे, ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे बेटा, ए। किसी कोई दिक्कत, ऐसे नीचे लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, लाइट को कहाँ से कहाँ पास कराना है, विरल से सघन की सघन से विरल, विरल से सघन ना। ये हमारा क्या है विरल, यहाँ से लाइट आएगा और किस में चला जाएगा, ये सघन में चला जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। ये हम बना दिए लाइट के लिए। एक पहले बना देते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ कहीं पास हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट ओ को। तो वहाँ से हमारा लाइट पास होना चालू हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, जो किससे टकराएगा, सरफेस से टकराएगा जो पॉइंट ए पे है। अब ये होता तो ये सीधा सीधा चला जाता, ये कहाँ जाता बेटा, अगर ये सरफेस मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधा सीधा जाता, लेकिन हम माध्यम चेंज किए हैं, विरल से सघन आए, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की नीचे, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा ना, आया ना, पक्का ना। हम इसी लाइन को क्या कर देंगे बेटा, ये लाइन को हमेशा मुख्य अक्ष में दिखना चाहिए, तभी जाके इमेज फॉर्म होगा। तो ये मुख्य अक्ष में कब दिखेगा, जब इसको खींच के ऐसे कहाँ ला लेंगे, पीछे ला लेंगे, हाँ या ना। और जहाँ पास कटा वहाँ पास हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पास हमारा प्रतिबिंब का नाम क्या लिखते हैं, आई, कैपिटल आई लिखना बताया था। इतना में कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना। आगे बढ़ जाएं। अब तुमको एंगल लिखना है, कितना एंगल होता है, 5। पहला एंगल बताओ बेटा, सी पे बनने वाला थीटा। अच्छा, बुक में इसको लेमडा दिया है तो तुमको लेमडा लिखना है, लेमडा लिख लेना, मैं थीटा लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट पे क्या दिया है, अल्फा, और यहाँ आई पे क्या होगा बेटा, क्या होगा, बीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आया ना। चलो, अब हमको क्या करना है, इसमें बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगाना है। बहिष्कोण मतलब समझ आते हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी एक जगह के बाहर का कोण, इसका मान अगर ज्ञात करना है तो इसी के अंदर के एंगल को छोड़ दो, बचा दो एंगल को जोड़ दो, तो एंगल बन जाता है हमारा एक्सटीरियर। अब तुमको ऐसे वाला एक्सटीरियर एंगल वाला यहाँ 2 त्रिभुज दिखेगा। कितना त्रिभुज दिखेगा, 2। वो 2 त्रिभुज को तुमको कहाँ देखना है, अच्छा, एक सेकंड, हमको कितना एंगल बनाना था, कितना बनाए हैं, अभी 2 ठो बाकी है ना। अच्छा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बोलो, आई कहाँ बनेगा बेटा, हाँ, सी से ओ, ये ओ से आ रहे, ओ लाइन किस पे, सी से। जितना एंगल बनाएगा इसको क्या बोलते हैं, आई। और आर किसको बोलते हैं, सी और आई के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, आर। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत आया ना, नहीं है ना। चलो देखो समझो, अभी मैं क्या समझा रहा था तुमको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझा रहा था, बहिष्कोण का गुण। बहिष्कोण कैसे निकलता है बेटा, किसी भी त्रिभुज में। तुम बताओ त्रिभुज कैसे बना दूं, ऐसे बना दूं। अब इसमें बाहर का कोण कौन सा है, ये वाला। अगर तुमको इसका कोण, सभी का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी। मुझे ये वाला कोण चाहिए, इसका नाम दे देता हूँ, चलो कुछ भी, इस कोण का मान चाहिए,
इसको नाम क्या दे दूं, x। x का मान निकालो, तो x का मान क्या होगा बेटा, कोण A प्लस कोण C। ये चीज तुमको समझ आ गया, ये समझ आ गया। तो इसमें तुमको दो एक्सटीरियर मिलेगा। कितना एक्सटीरियर मिलेगा, दो एक्सटीरियर मिलने का मतलब बेटा यहाँ दो त्रिभुज बनेगा। कितना त्रिभुज बनेगा, दो त्रिभुज। त्रिभुज को हम हमेशा C के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, चलो पहला त्रिभुज क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो C के साथ बनाएंगे तो क्या दिख रहे हैं। एक तो C वाला लाइन को तुमको लेना है, ये C वाला लाइन को ले लिए, हाँ या ना। एक किसको लाइन को लिए, उसके आगे एक तो गया है, ऐसे लाइन गया है कि नहीं गया है बेटा, और ये ऐसे मिला दिए, हाँ या ना। ये बिंदु है वो क्या है बेटा, C। इसका नाम क्या है, A। और ये किस पे गया है बताओ, I पे। एक और त्रिभुज दिखेगा तुमको, लेकिन C से ही बनाना है, वो हर चीज में दिखेगा तुमको, ठीक है। यही चीज को करना है बेटा, रूल फॉलो करते जाना है। C बोलो, ये गया हमारा C लाइन, और एक दूसरा यहीं से और निकल के इधर थोड़ा दूर में गया है कि नहीं गया है, गया है। उसको ऐसे मिला देते हैं, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या लिखेंगे बेटा, नाम। ये क्या है हमारा A, ये क्या है C, ये क्या है O। कोण कहाँ कहाँ बनता है, यहाँ का कोण क्या है, बोलो 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 जल्दी बोलो। C का थीटा, I का बीटा, इमेज का बीटा होता है। और यहाँ C और I के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं ना। चित्र देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, देखो तुमको सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चित्र बस को त्रिभुज को वहां से निकाले हैं। चलो C पे बनने वाला कोण थीटा, अल्फा I, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको यहां से I और R का मान ढूंढना है। किसका मान ढूंढना है, I और R का। तो बहिष्कोण के प्रॉपर्टी से यहां क्या होगा बताओ, हाँ थीटा बराबर नहीं, थीटा बराबर क्या है बेटा, बीटा प्लस R, है कि नहीं है। मैं तुमको क्या बोला, किसका किसका मान निकालेंगे इस बहिष्कोण से, I और R का। यहाँ R का मान क्या आ जाएगा बोलो, थीटा अपनी जगह है, ये प्लस बीटा इधर आके, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। सेम ऐसे यहाँ पर बताओ बेटा, बहिष्कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा प्लस I, और यहाँ से I का मान क्या आ जाएगा, थीटा अपनी जगह पे है, प्लस अल्फा इधर आएगा, तो कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना, नहीं है ना। क्या दिखाई दे रहा है, किसका मान निकालना है, I का। I को रहने दो, थीटा अपने जगह है, अल्फा इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, हो गया। मैं क्या लिखा था, इसको उस पर लिख दिया था बराबर, तो हाँ, तो बाहर में थीटा, बाहर में निकालना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है कि बाहर का कोण अगर निकालना है तो अंदर के दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़े तो ये निकला, लेकिन हमको आगे सॉल्यूशन के लिए दो चीज का मान चाहिए, I और R का। तो यहां से किसका मान निकला, R का, और यहां से किसका निकला, हो गया ना सिंपल। क्या है, कहाँ है बुक, ले जाना था, बुक चाहिए ना, ले जाना। तो वीडियो चालू है, जैसे 12 मिनट 13 सेकंड हो गए, तो क्या दिक्कत है था, वैसे भी काएं काएं करते छो। लेन चलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ पास सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के, देखो क्या क्या चीज हुआ उसको याद रखो। सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम बनाए, अरे पूरा डायग्राम बनाना। फिर दूसरा क्या किए, एंगल लिखे, कोण कितना, तो कोण 5 कोण। फिर तीसरा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी ला दिए,
बहिष्कोण प्रॉपर्टी लाए, उससे आई और थीटा निकाल लिए। अब ये आई और थीटा कहाँ काम आएगा, उसके लिए चौथा चीज लाना पड़ेगा ना। आई और आर कहाँ आता है, कोई सूत्र है क्या आई और आर के लिए? स्नेल का नियम। किसका नियम है बेटा? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बोलता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू आई बाई आर। लेकिन कंडीशन है, अगर आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान बहुत कम होगा, एंगल आई और आर का मान बहुत कम होगा, तो साइन को साइन आई बराबर, अगर एंगल बहुत कम है, आई बहुत छोटा है, क्या है बेटा, तो साइन आई को हम लोग लगभग लिख सकते हैं आई के बराबर, और वैसी आर छोटा है तो आर को, साइन आर को क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर बनने वाला कोण आई और आर छोटा है, तो साइन साइन को हटा दो, साइन आई के जगह आई और साइन आर के जगह आर। इधर उधर करोगे क्या दिखेगा यहाँ से, म्यू आर बराबर आई। हाँ या ना? आई और आर का मान निकाले हैं कहीं? कहाँ निकला है देखो, बोलो। म्यू के जगह म्यू है, आर का मान क्या है बेटा बताओ? आर का मान क्या है? थीटा माइनस बीटा बराबर आई का मान क्या है? थीटा माइनस अल्फा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ या ना? पक्का नहीं? अब देखो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आते जाते हैं। म्यू अपवर्तनांक है, अगर कांच का बोलूँगा तुमको रट्टा है, पानी का बोलूँगा तुमको रट्टा है, सोने का सॉरी डायमंड हीरा का बोलूँगा म्यू का मान पता है तुमको। ये अल्फा बीटा और थीटा का मान हमको चित्र से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा बेटा? तो उसके हिसाब से चित्र तुम प्रॉपर बनाना। देखो स्टेप बाय स्टेप नया चीज़ आते जा रहे हैं। अब थीटा कौन कहाँ बनाए उसमें देखो, थीटा कहाँ बनाए बेटा, देखो 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 देखो, थीटा बनाए उसी त्रिभुज को अलग करेंगे ना, त्रिभुज बना के अलग करेंगे। ये थीटा वाला है क्या, ये वाला, ये और इसको एंगल छोटा होने के कारण इसको ऐसे मान सकते हैं। ये दोनों बिंदु लगभग एकदम पास होते हैं तो ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं। 90 डिग्री का बनाएंगे तो ये त्रिभुज समझ आ गया? हाँ या ना? बना ले। यहाँ देखो थीटा के लिए कौन सा त्रिभुज बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ या ना? यहाँ पे कौन सा कोण बना है बेटा, थीटा। ऊपर वाला का नाम क्या है, ए। थीटा किस पे बनता है, सी पे। और इसको एक नया बिंदु का नाम दे दो, पोल पी, है ना? तो ये हम लिख दिए पी। कोई दिक्कत है? वैसे थीटा के साथ साथ बीटा का बताओ तो बीटा का क्या होगा, बीटा किस पे बना है? ये तो ऐसे बिना देखे बना लोगे रे, बोलो। ये ऐसे किस पे आ गया, ये और ये। यहाँ पास कौन सा कोण है, बीटा। ये किस पे मिला, पी पे। ऊपर क्या था, ए पे। बीटा किस पे बनता है, किस पे, सी पे। तो थीटा बनता है बेटा, बी पे क्या बनता है, बीटा आई, इमेज पे बनता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बन गया, अल्फा किधर बनेगा, फिर से सेम लिख दो। क्या लिखोगे, ये और ये। कोई दिक्कत? ऊपर का पॉइंट ए, नीचे का पॉइंट पी। एंगल क्या बना, अल्फा। और अल्फा किस पे बनता है, ऑब्जेक्ट पे। क्या लिखते हैं, ओ। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो मान रख दो। अच्छा, अल्फा बीटा थीटा का मान क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा और थीटा का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, सब में टेन थीटा लगा देना। क्या लगा देना, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से लंब बटे आधार। लंब क्या है, टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा, यहाँ ए पी, आधार क्या है, पी सी। यहाँ टेन थीटा नहीं, यहाँ क्या जाएगा, बीटा। लंब क्या है, ए पी, आधार क्या है, पी आई। वैसे यहाँ टेन अल्फा आया ना, लंब क्या है, ए पी, आधार क्या है, ओ पी या पी ओ। कोई दिक्कत किसी को, सब का मान। अच्छा, अब यहाँ फिर से टेन थीटा, टेन बीटा, टेन अल्फा दिख रहा है। अल्फा बीटा थीटा का मान नहीं है,
तो फिर से क्या कर देंगे बेटा, एंगल बहुत छोटा है तो एंगल बहुत छोटा होने पर टेन थीटा बराबर खाली थीटा, टेन बीटा बराबर खाली बीटा और टेन अल्फा बराबर खाली अल्फा। जैसे साइन के लिए बोले थे टेन के लिए भी वैसे ही बोलते हैं। हाँ या ना। अब हमको अल्फा बीटा और थीटा का मान निकल गया, तो मान रख दो। म्यू के जगह क्या लिखूं बेटा, म्यू के जगह म्यू कोष्टक, थीटा की जगह क्या लिखूं, एपी बाई पीसी माइनस बी के जगह इक्वल, ये इक्वल, थीटा की जगह क्या लिखूं, एपी अपॉन माइनस अल्फा की जगह क्या लिखूं, इसमें कोई दिक्कत, अगर देखोगे तो सबके ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, वो पूरा कट जाएगा। सबके ऊपर में क्या दिखाई दे रहे हैं, बचा क्या, म्यू को अंदर गुना करेंगे ना, यहाँ एपी कटेगा, एपी कटेगा, एपी सबका ऊपर कट गया, मतलब एपी का भाग देंगे तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ऊपर में कुछ भी नहीं, मतलब एक एक बचेगा ना। म्यू का अंदर गुना करो बेटा, क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन पीसी माइनस, हाँ आगे आगे, कहाँ के एमन में म्यू गुना करावत भैया, एमे कहाँ म्यू है, 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई, कोई दिक्कत। फिर से अब नया मोड़ ले रहे हैं हमारा सॉल्यूशन। अब पी सी, पी आई और ओ पी का मान देखो, देखो बहुत सरल है बेटा, सब कॉन्सेप्ट तुम पहले सीख चुके हो ना। ये आगे हम लोग चित्र में, तुम मुझे बताओ पी से सी की दूरी क्या होगी, पी से आई की दूरी क्या होगी, पी से ओ की दूरी क्या होगी, और यही तीनों नीचे लिखा है। बोलो, पी से सी तक की दूरी रही ये क्या है, अरे केंद्र से यहां तक का दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या आर, आया ना, तो जोर से बोलो ना भैया। और ये वस्तु की, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हो, v, और ये वस्तु की दूरी क्या लिखते हो, u। सभी लेंस के इस पार है उस पार है, तो उस पार है सब धनात्मक, कोई दिक्कत है, मैं लिख दूं नीचे में, ठीक है। बताओ बेटा, म्यू बटे पी 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 सब में कॉमन है, सी की दूरी क्या होता है, आर बराबर माइनस म्यू बटे आई की दूरी क्या होता है, वी बराबर 1 बटे पी सी की दूरी क्या होती है, क्या, आर माइनस, बोलो कोई दिक्कत, आर वाला को एक तरफ लिखेंगे तो ये म्यू बटे आर, ये वाला प्लस में है इधर आके -1 बाई आर बराबर, ये ऋणात्मक है उधर जाके धनात्मक, ये अपने जगह है 1 बाई यू। इसमें क्या कॉमन है बेटा, 1 बटे नहीं, इसमें एलसीएम दोनों का बटा क्या है आर, ऊपर में क्या बचा म्यू माइनस 1 बराबर म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू। सूत्र की स्थापना हो गया। बहुत सरल है ना, सरल तो बहुत है बेटा, लेकिन इतना नया नया कॉन्सेप्ट आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। अच्छा यहीं से चालू है क्या, ठीक है, वापस से समझा देता हूँ, कितना बार नया नया चीज़ चेंज किए। पहला रे डायग्राम बनाए, चित्र बनाए, चित्र में क्या होता है, कोण, अरे चित्रम सब हो गया, पूरा लाइन बन गया, खचाक खचाक खचाक। अब उसके बाद क्या, 5 तो कोण बनाएंगे, वो 5 कोण काम कहाँ आएगा, बहिष्कोण में। बहिष्कोण क्यों काम आया, आई और आर निकालने के लिए। आई और आर कहाँ काम आता है, स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ से एक नया संबंध निकला, ये देखो निकला कि नहीं निकला। अब इसको जब वैल्यू त्रिभुज को लाए
तो ये एक तो अजीब सा फॉर्मूला बना जिसमें तुमको दूरी नहीं पता था और दूरी के बारे में पहले सीख चुके हो, उसी को लिखे हैं। बहुत छोटा है ना, भूलना तो नहीं है बेटा, ठीक है। चलो ऐसी सेम टू सेम किसके लिए करोगे? कल का होमवर्क ये मैं बताया, ये बुक में दिया है। अगर तुमको यहाँ आज समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया होगा, तो उसको इससे समझ लेना बुक में जाके, और ये समझने के बाद इन दोनों का सॉल्यूशन मुझे दिखना चाहिए कल। अच्छा, दूरी की बात करते हैं तो दूरी कैसे लिखोगे? देखो, इसमें यहाँ भी लाइन खींचोगे ना, ऐसे यहाँ लाइन खींचोगे कि नहीं खींचोगे? इसकी दूरी क्या है? r। इसकी दूरी क्या है? नहीं, -v। इसकी दूरी क्या है? अच्छा, वेरी गुड, समझ गए क्या यार सब कुछ? यहाँ फिर लाइन खींचोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी -v, यहाँ तक का r, यहाँ तक का u, यहाँ तक का -u, यहाँ तक का वेरी गुड बेटा। तो यही सब चीज को कहाँ लिखना है? ये देखो, ये सब में दिखेगा ना लास्ट में, और सेम स्टेप करना है सबके लिए। तो कल का होमवर्क बेटा तुम लोग ये दोनों बना के लाओगे, जो बुक में नहीं दिया है। बुक में दिया है विरल से सघन जाना, हम सघन से विरल जाके बनाएंगे। हाँ, पोल से किससे? डिवाइडर से बना लेना, तो डिवाइडर से बनाने